हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने 12th क्लास के ऑफिशियल सैम्पल पेपर अपने साइट पर अपलोड कर दिए हैं और उसके सॉल्यूशंस आपको धीरे धीरे करके मिल रहे हैं, राइट। तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर डिस्कशन करने के पहले लाइन बाय लाइन पेपर के इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में जंप कर जाते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम आराम से समझ लेते हैं। देखो, पहली बात की टोटल जो क्वेश्चन नंबर्स आपके पास होने वाले वो होने वाले 138। 100 प्लस 30 प्लस 8, अभी 130 और 8 क्या है देखेंगे अब लोग अभी आगे, डोंट वरी। टोटल मार्क्स होगा पेपर का, वही 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का पेपर आपका फिर से आएगा, कम का नहीं होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट। अच्छा, ये जो 15 मिनट का जो टाइम है ना आपके पास, ये आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। और बच्चे यही क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करते हैं, लेकिन आप करोगे, राइट। तो देखो, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लिखा हुआ बिल्कुल साफ शब्दों में, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, राइट। कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्या लिखा, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर ऑन बुकलेट सीरियल नंबर, राइट। 10 डिजिट का जो होता है इन OMR शीट, उसको जरूर आप इंटर करो, वरना आपकी बुकलेट इवेलुएट ही नहीं होगी, फिर क्या फायदा सर एग्जाम देने का, कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। रूल नंबर 2, लाइक इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या बोला कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, राइट। जितना हो सके अपने शब्दों में आंसर देने का प्रयास करिए, राइट। और ये चीटिंग विटिंग चोरी वोरी से थोड़ा बच के रहना, राइट। खुद पे भरोसा करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। इसके बाद है, हर क्वेश्चन के राइट साइड पे एक नंबर लिखा रहता है, इसका मतलब है कि वो उसका फुल मार्क्स इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, देखो 4 नंबर में यही लिखा हुआ है। 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन allotted फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। और इसका आप यूटिलाइज करना, 15 मिनट आपको मिला है तो 15 मिनट आप लेना और क्वेश्चन पेपर बहुत आराम से पढ़ना, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है कि 5 नंबर में देखो क्या है, एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी में क्या है, एक एक करके देखते हैं। इन सेक्शन ए के अंदर देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से कोई भी 50 आपको आंसर करने हैं। ऐसा नहीं कि 100 आंसर आप करके आ जाना, 50 आंसर करने हैं, राइट। और हर क्वेश्चन का मार्क होगा 1 नंबर। ओके, एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो मैं हाइलाइटर का कलर चेंज करता हूँ, आप ध्यान से समझना। फर्स्ट 50 answers will be evaluated by the computer in case more than 50 questions are answered। अगर आप 50 से ज्यादा आंसर करके आते हो तो आपके पहले 50 इवेलुएट किए जाएंगे। समझ में आया, पहले 50, ये नहीं कि कोई भी 50 या फिर 50 वो वाले जो आपके सही थे, नहीं, पहले 50 आपके इवेलुएट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए आप मिस्टेक्स मत करना। इसके बाद क्या बताया गया, फॉर आंसरिंग दिस darken the circle with blue black ball pen and is the correct option on OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू। इसके लिए आपको एक OMR की शीट मिलती है, जहाँ पे लाइक आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तो आप डी को ऐसे गोल 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 कर देना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, डू नॉट यूज व्हाइटनर, मत यूज करना। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका गलत हो गया तो आपने फिर उस पर व्हाइटनर लगाया फिर से उसको सही कर दिया, नो, राइट। कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी ब्लेड, नाखून से को रगड़ मत देना ऑन OMR शीट को। बच्चे करते हैं, गलत हो गया तो उस नाखून से रगड़ के हटा देंगे, फिर थोड़ा सा थूक लगा के हटा देते हैं। नो, ऑल दिस थिंग्स आर बैड हैबिट। हो सकता है कि उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स ही नहीं मिले, पेपर फट जाए तो फिर और प्रॉब्लम हो सकती है। देखो लिखा है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रेटेड इनवैलिड। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। ये था सेक्शन ए के बारे में। अब आते हैं सेक्शन बी में क्या होगा सर। तो सेक्शन ए में टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 50 आपको सॉल्व करने थे। सेक्शन बी के अंदर there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered। 30 में से कोई भी 15 आपको सॉल्व करने हैं, 30 में से कोई भी 15 आपको सॉल्व करने हैं, राइट। और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके अलावा 8 क्वेश्चन हमने और देखा था ना,
देर आर 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 8 बड़े बड़े वाले आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, और उनके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स टोटल। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमारा, आपको 4 ही सॉल्व करने 8 में से, आउट ऑफ विच एनी 4 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। 8 में से 4 करो और हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल फोन, इस तरह की चीजें आप लोग, आपको ले जाने ही नहीं देंगे पहली बात तो। और आप भी थोड़ा बच के रहना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए और एग्जाम से पेपर आराम से पेपर लिख के आइए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होती है, राइट। बहुत आसान रहता है पेपर, खास करके बोर्ड का। आपने अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज किए हैं, देन यू कैन क्रैक इट। चलो, तो नाउ लेट्स मूव। और ये अब हम पेपर डिस्कशन करेंगे। मैं एक सेशन में ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम लाइक 10 या 20 क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, और इसको हम 3-4 सेशन में खत्म करेंगे, क्योंकि होगा ये कि फिर आपको फिर ये बोरिंग सा लगने लगेगा, तो वो मैं नहीं चाहता, राइट। तो ये है, आप देख लो, जो बात करी गई थी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक का ही हिसाब किताब है आपके पास, राइट। 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। एक ही करेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि 2-3 आप करेक्ट करके चले आना, राइट। और आपको आंसर कितने कहने हैं? 50 से आंसर करने, ये सब हमने पहले ही बातचीत कर लिया, तो दोबारा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है। और ये सब करने में आप स्मार्ट हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर? रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा करेंगे, विल कंसिडर दिस रो, और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से। ये होता है रो बाय कॉलम का मीनिंग, ठीक है। तो चलो इसको मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे वाले को करूंगा। तो ये हम करते हैं कुछ ऐसे, विल राइट 2 into 3, 2 के साथ 3 होगा, फिर हम प्लस का साइन लिखते हैं, 0 के साथ 7 होगा, मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसको हम इसके साथ करेंगे, देखो ये जो रो आपको दिखता है ना, नाउ विल मल्टीप्लाई विथ ये वाला 2 0 को इनके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। सो हमें मिलेगा 2 into 5 प्लस 0 into 1। आई होप कि अभी आपको आइडिया मिल गया कि आप कैसे करते हो और क्या करते हो। देखो नीचे क्या करोगे, आप करोगे 0 into 3 प्लस 2 into 7, और यहाँ आप कर लेंगे 0 into 5 प्लस 2 into 1। सॉल्व कर लो और देखो कि आपको आंसर इसका क्या मिलता है। सॉल्व इट। 3 गुने 2 इज 6, 3 into 2 इज 6, यहाँ पे आएगा 6, एंड 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 में आप कुछ भी ऐड कर लो, आपको वापस वही नंबर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको मिलेगा 10, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 14, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है ओनली 2। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, मतलब जो दिख रहा है वो सही है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही, और ऑप्शन डी पे आप ओ एम आर में ऐसे ऐसे गोल 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 लगा देना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, उसमें तो कोई फर्क आपको दिख नहीं रहा होगा। विल डू द सेम थिंग, वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे देखो, 4 into 1 प्लस 9 into 7 किया, 6 into 1 प्लस 3 into 7 किया। ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा बॉक्स लगाना जरूरी है। ये आएगा यहाँ से 4 प्लस 63, नीचे आएगा आपके पास 6 प्लस 21। नाउ सॉल्व इट। तो ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 67/27। देख लेते हैं 67 27 कहाँ है। तो दो जगह है सर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या दोनों सही है? नहीं, जैसे आया वही सही है, मीन्स विल गो विथ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी सही है। आसान क्वेश्चन था, चलो इस पे फोकस करते हैं। ये cos x का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, तो cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो cos x का हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और वो फॉर्मूला तो बड़ा आसान होता है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। आप लोग अपने मन मन में बोलो, मुझे सुनाई दे देता है। इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई होगा, अ, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि सर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं गुरुजी हमारे, ठीक है। तो यू विल राइट साइन x, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन साइन,
अब इस पे आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से पाई तक। आपको पता है कि पहले अपर लिमिट पुट करना होता है, कर लो। क्या लिखोगे? लिखोगे आप साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई। ओके, देखो साइन पाई तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? देखो ये साइन माइनस थीटा, पहली बात की माइनस साइन थीटा, ये तो आ जाएगा चलो साइन पाई। लेकिन साइन पाई जीरो और साइन पाई जीरो, जीरो प्लस जीरो इज व्हाट, जीरो। सो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। समझ में आया ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, मैंने ऐसे किया कि कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है अपना, अच्छा है। मैंने सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। राइट, देखो एक कॉस से एक कॉस गायब हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा डी थीटा। अरे 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 अरे, ये तो सर साइन होता है, तो लिख दो ना साइन होता है तो। क्या लिख लेंगे आप, साइन थीटा। अच्छा, कांस्टेंट भी लगाना होता है क्या? हाँ, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल कांस्टेंट हमें लगाना होता है। सी लिखो के लिखो से फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो चलो सी सब जगह ऑप्शन में दिख रहा था तो हमने सी लिख दिया। अब ये मत देखना कि सर हमने के याद किया था कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब कोई भी करेक्ट नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करते। आई होप दिस इज राइट। सर इसका ऑप्शन तो है ही नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, ढूंढ लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो। अच्छा इधर भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना क्या था, हो गया। अब यहाँ से थोड़े से आपको लग रहे होंगे सर ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन, नहीं बच्चे, बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, आराम से देखिए, बिल्कुल प्यार से सॉल्व हो जाते हैं सब कुछ। ये लिखा हुआ इतना बड़ा, राइट, आप बस इतना बताओ कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर आता है क्या, बस ए माइनस बी को होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है। सर ऐसे कैसे, देख लो ना, आप इसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। याद करिए बचपन वाले दिन, ये सब आप बचपन में सीखते थे, और बचपन वाले दिन ही मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ओपन करके देखो, आपको मिलेगा कॉसेक फोर एक्स प्लस कॉट फोर एक्स प्लस, मतलब फोर वो पावर में है, कहने का मतलब ये है, फिर टू कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। अभी आप एक और फॉर्मूला बचपन में ही याद करते थे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को वन बोलते हैं अपन लोग, बचपन का मतलब 10th क्लास में सब आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगा वन, वन डी एक्स। अरे ये क्या है सर, वन डी एक्स ओनली डी एक्स, ओहो ये तो सर x होना चाहिए, हाँ ये x ही होना चाहिए। इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा क्या? हाँ आएगा, सब जगह k और k था तो हम लोग भी इसमें k ही लिख देते हैं, हमें क्या परेशानी है कांस्टेंट से, वो तो कुछ भी हो सकता है, c a b d कुछ भी, एनीथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, टू साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखो साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो देखो आप इसे ऐसे लिखोगे, ये रहा आपके पास साइन एक्स, टू कांस्टेंट था ना, बाहर कर दिया सर इसे, dx लिख लिया, फिर माइनस थ्री भी कांस्टेंट था ना, तो थ्री भी बाहर कर लिया, और ऐसे लिख लिया cos x dx। बस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो आप लिख लेंगे माइनस cos x। टू को कहाँ छोड़ा, कहीं नहीं, से टू आएगा, और फिर लिखो माइनस थ्री, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो ये रहा sin x। बस इंटीग्रेशन खत्म, कांस्टेंट आप लगा दो, प्लस के लिख दो, देख लो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, माइनस का टू cos x माइनस का थ्री sin x, वो मुझे दिखा ऑप्शन सी में, तो मैं ऑप्शन सी के साथ चला जाऊंगा, सी इज द राइट वन। दैट्स इट, ये भी हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। अरे अच्छा, ये तो हमें नहीं आता सर, हम नहीं करेंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, सुनो ध्यान से। आपने कॉन्सेप्ट सीखते होगे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ऐसा करके कुछ, मतलब कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेट हो, स्पेशल केस है ये, राइट, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला भी याद रख लेते थे कि सर ये तो फिर लॉग एफ एक्स लिखना चाहिए हमें, इस तरीके से इंटीग्रेशन आप याद रखते हो, तो बस इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा स्वाहा। कैसे, देख लो, बताओ, टेन एक्स का इंटीग्रेशन
सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? सर sec स्क्वायर x होता है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, आप लिख लेंगे इसको log, राइट? और क्या लिख लोगे? tan x लिख लोगे। मॉडुलस लगा देना, क्योंकि लॉग ये लोग बहुत नाजुक लोग होते हैं, इनको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होती है, इसलिए हम मॉडुलस लगा के हमेशा इनके लिए काम करते हैं, राइट? एंड प्लस के, देख लो कौन सा ऑप्शन इसके जैसा दिखता है। तो मुझे दिखा सी, सो सी इज द राइट वन। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फिर से देखो, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी आपको दिखेगा सर, थोड़ा सा बस दिमाग लगा दीजिए आप। देखो, अगर एक्स पार 7 - 49 को आप गौर से देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन 7 x⁻6 होना चाहिए। ऐसे कैसे करके दिखा देता हूँ ना मैं, देखो x⁻7 - 49, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पूरे को, तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 x⁻6। बस 49 के लिए तो जीरो आप लिखे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हो गया, अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बस इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। देखो मैंने इसको लिखा ऐसे, ये 7 को मैं अंदर लेके आ गया, x⁻6 dx। यहाँ आपने लिखा x⁻7 - 49, तो आप इसे लिख सकते हैं log x⁻7 - 49। That's it. This is your answer. And we'll go with option number C. C is the right one. मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है, आगे चलो, देखो समझो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे, ओके। तो 9 के लिए आप मुझे एक फॉर्मूला बताइए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपने बता दिया, आपने बता डाला, तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो दिस इज dx अपॉन क्यों सर, इंटीग्रेशन लिखना था ना, तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और वो गिफ्ट वाला कांस्टेंट k लिखो, c लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक, इसको देखो, यू कैन राइट इट एज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a विच इज 2, और tan इनवर्स x बाई 2 प्लस k, या फिर c। देख लीजिए सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, c दिख रहा है क्या? तो c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी डन, ये भी डाउन, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करके देता हूँ। देखो, आपने बचपन में ये थोड़े से अब बड़े होने के बाद सीखते हैं। बचपन का मतलब मैं 10th क्लास की बातें करता हूँ, जनरली जो बचपन होता है, राइट? ये आप 11th 12th क्लास में सीखते होगे कि इवन एंड ऑड फंक्शन करके कुछ होता है। लेट्स से आपका फंक्शन एफ एक्स है। आपका फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। एफ एक्स को एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में आपने क्या किया कि f को ना -x से रिप्लेस किया। अगर f को -x से रिप्लेस करने पे ये वापस fx के ही इक्वल आया, तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। लेकिन अगर fx x के प्लेस पे -x पुट करने से ये -f - x के इक्वल हो गया, तो बोलेंगे कि fx कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। सर आप बता क्यों रहे हो? आपने इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट और सीखा हो, जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की हम लोग बातचीत करते हैं, वहां पे आपने ये सीखा होगा कि अगर -a टू a टाइप का इंटीग्रेशन हो और ये एफ एक्स डी एक्स हो, राइट, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू एफ एक्स डी एक्स 0 से a, और यहाँ पर 2 लगा के डबल हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व होता है। कब होगा कौन, वो चीज मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 0 तब होता है जब एफ एक्स इज ऑड, व्हेन एफ एक्स इज ऑड। अगर एफ एक्स ऑड तो 0, और अगर एफ एक्स इज इवन, तो 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx लिख लेंगे आप। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। राइट, बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए कि सर क्या करेंगे हम लोग और कैसे करेंगे सॉल्व। राइट, और कैसे आएगा 100 में से 100 नंबर हुआ एग्जाम में। देखो आगे क्या करना है। आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स है आपके पास, लॉग 1 + x/1 - x, ये एफ एक्स है। मुझे इसका एफ माइनस एक्स चाहिए। एफ माइनस एक्स का मतलब कि मैं एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करूंगा। राइट, तो ये रहा लॉग 1 - x/1 + x। अब हाना हाना करते जाना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + x/1 - x का पावर -1। बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, रिवर्स करेंगे तो पावर प्लस का -1 हो जाएगा ना। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के -1 आगे आ जाएगा, तो ये रहा माइनस लॉग 1 और यहाँ पे आ गया 1 - 1 + x। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये जो बउआ आपको दिखे, कौन से बउआ, देखो ये वाले बउआ, ये तो एफ एक्स है। हाँ ये एफ एक्स है, मान लिया गया। ठीक है, ये एफ एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स। अरे अरे क्या हो गया, हो ये गया कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इक्वल होगा। और आपने कुछ अभी ऐसा ही सीखा था, अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो क्या प्रॉब्लम है सर, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, बात बराबर ना। मतलब यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि ये जो फंक्शन था ना एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए 0, इसलिए इसका आंसर आएगा क्या, 0। खत्म। ये छोटी सी बात बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देगी आपके एग्जामिनेशन में।